तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिरेन की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू जिरेन को समझाने की कोशिश करता है कि जिरेन अभी भी और ज्यादा ग्रो कर सकता है। जिरेन ये बात मानने को राजी ही नहीं था, पर आखिरकार गोकू अपनी लिमिट्स को एक बार फिर से तोड़ देता है और आखिरकार गोकू जिरेन और ब्रोली के सामने साबित कर देता है कि वो लोग हमेशा ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि गोकू की इन बातों का ब्रोली पे क्या असर पड़ा। दोस्तों, इस कमाल की मांगा के क्रिएटर है मोंटी ब्लैक और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मंगास कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे वहाँ पे ही फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आकर मुझसे आप कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गोकू अपनी लिमिट्स को तोड़ देता है और जिरेन को समझाता है कि कैसे उसकी ताकतें अभी भी बढ़ सकती हैं। गोकू की ये बातें ब्रोली भी सुन रहा था और गोकू की ये बातें सुनते वक्त उसे अपना एक ट्रेनिंग सेशन याद आता है जो वो गोकू के साथ ही कर रहा था। उस समय वो प्लेनेट वैम्पा पर ही थे। गोकू ब्रोली को ट्रेन करने के लिए अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म का इस्तेमाल करता था और ब्रोली अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में था। ट्रेनिंग सेशन में हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। ये ब्रोली की कंट्रोल ब्रिजर्कर फॉर्म थी। इस वक्त वो अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता, पर काफ़ी हद तक वो खुद को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली एक दूसरे को पंच मारते हैं। उन दोनों के पंचेस टकराने की वजह से इतनी ज़्यादा फोर्स निकलती है कि पूरा का पूरा प्लेनेट हिलने लग जाता है। गोकू भले ही अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में क्यों ना हो, पर ब्रोली उसके साथ कैचअप कर सकता है। ब्रोली जब अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म में होता है तब उसकी ताकतें लगातार बढ़ती हैं और अगर ब्रोली के साथ लड़ते वक्त कोई ब्रोली को थोड़ा सा भी समय देगा तो ब्रोली अपनी ताकतों को अडेप्ट कर सकता है और वक्त के साथ और भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। और इसी वजह से वो सुपर सैयन ब्लू गोकू के साथ बराबरी पर लड़ पा रहा है। पर जैसा कि ब्रोली के साथ हमेशा होता है, उसकी ताकतें लगातार बढ़ती हैं और इसी वजह से वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। ये बात गोकू भी समझने लग जाता है, क्योंकि ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ रहा होता है और गोकू आखिरकार समझ जाता है कि इस लड़ाई को ख़त्म करने का समय आ चुका है। जैसे जैसे ब्रोली का गुस्सा बढ़ता है वैसे वैसे वो अपना कंट्रोल खोने लग जाता है और उसे ये भी याद नहीं रहता कि लड़ते कैसे हैं। ब्रोली इसके बाद गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसे पंचेस मारने की कोशिश करता है, पर वह गोकू को छू नहीं पाता, क्योंकि गोकू जानता है कि ब्रोली को रोकना कैसे है। गोकू ब्रोली के दोनों पंचेस को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि गोकू अब अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में उसे नहीं हरा सकता। इसीलिए वो एकदम से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ब्रोली एक बार फिर से गोकू को पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एकदम से ब्रोली हैरान रह जाता है। ब्रोली की गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप लगा होता है और इसी वजह से ब्रोली एक ही सेकंड में हार जाता है। हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली के सामने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में खड़ा होता है और उसका हाथ अभी भी ब्रोली की गर्दन पर ही होता है। ब्रोली की बॉडी कांपने लग जाती है और गोकू उसे ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक से अपनी ब्रिजर्कर फॉर्म से बाहर आ जाता है और एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। एक सेकंड पहले तक गोकू ब्रोली के साथ बराबरी पर लड़ रहा था, पर अब ब्रोली ज़मीन पर पड़ा है और गोकू अभी बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली की तरफ बढ़ता है ताकि वो ब्रोली की मदद कर सके। गोकू ब्रोली को देख के स्माइल करता है और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और इससे पता चलता है कि गोकू और ब्रोली में कितना अच्छा रिलेशन है। वो दोनों स्टूडेंट और मास्टर होने के साथ साथ दोस्त भी हैं। ब्रोली भी गोकू की हेल्प को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है, जबकि गोकू ने उसे अभी अभी हराया है। ब्रोली के खड़े होने के बाद गोकू बोलता है कि ब्रोली, तुम्हारी इंप्रूवमेंट सच में कमाल है। पर ब्रोली अपनी हार की वजह से थोड़ा सा निराश लगने लग जाता है। वो बोलता है कि कैकारोट, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, मैं उस ताकत का इस्तेमाल कब कर पाऊंगा। गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि ब्रोली, तुम ऑलरेडी जानते हो कि सुपर सैयन कैसे बनते हैं और अपने गुस्से का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सुपर सैयन ब्लू बनने के लिए अपनी की को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना सुपर सैयन ब्लू को अचीव नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपनी सारी ताकत को अपनी बॉडी के अंदर रखना होता है। अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत हो कि तुम सुपर सैयन गॉड बन पाओ तो तुम आराम से सुपर सैयन ब्लू में बदल सकते हो। तुम्हें बस सुपर सैयन गॉड की ताकत को सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलाना होता है। ब्रोली थोड़ा बहुत समझ पा रहा होता है, और वो ज़्यादातर कंफ्यूज होता है कि गोकू बोलना क्या चाहता है। गोकू बोलता है कि सुपर सैयन ब्लू बनना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। सुपर सैयन बनने का इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम इन दोनों को मास्टर नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए सुपर सैयन ब्लू बनना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। मैं ये बात तुम्हें एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि खुद को कंट्रोल करना और खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैटल में जब तक तुम खुद को कंट्रोल नहीं करोगे और खुद को काम नहीं रखोगे तब तक तुम बैटल नहीं जीत पाओगे। और मैं जानता हूँ कि इन दोनों ही चीज़ों में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ब्रोली समझ पा रहा होता है कि गोकू आखिर बोलना क्या चाहता है। इसके बाद गोकू ब्रोली के सामने सुपर सैयन ब्लू में बदलता है ताकि वो ब्रोली को दिखा सके कि सुपर सैयन ब्लू में कैसे बदला जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने काफ़ी हद तक इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है, पर मैं एक असली गॉड नहीं हूँ।
इसी वजह से अपनी ताकतों को अपनी बॉडी के अंदर कंटेन करने की वजह से मेरी बॉडी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय हो रही है, पर ये सब कुछ काफ़ी लंबे समय में होगा। और ये बातें सुन के ब्रोली गोकू की बातों से थोड़ा सा हैरान होने लग जाता है। गोकू बोलता है कि हो सकता है एक दिन ऐसा है जिस दिन मैं इतना ताकतवर हो जाऊं कि अपनी बॉडी के अंदर सारी की सारी एनर्जी को आसानी से रख पाऊं। इसके बाद गोकू पावर डाउन कर लेता है और अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म से बाहर आ जाता है। ब्रोली पूछता है कि पर इस फॉर्म के अलावा एक दूसरी फॉर्म भी तो थी जो तुमने अभी अभी इस्तेमाल करी। गोकू बोलता है कि अच्छा, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में पूछ रहे हो। इसके बाद गोकू ब्रोली के सामने एकदम से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। गोकू बोलता है कि मैंने कई साल एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बिताए हैं। मैं दूसरे फाइटर्स के साथ लड़के जितना सीख सकता था उतने सीखने की कोशिश भी करी, जब तक मेरी बॉडी फाइटिंग मशीन नहीं बन गई। आखिरकार जब मैं पहली बारी लॉर्ड बीरस से लड़ा तब मेरी बॉडी बिना मेरे सोचे पहली बारी मूव हुई। मैं उस पहली बारी काफ़ी हैरान हुआ था, पर जब मैं अपने इमोशंस और अपने थॉट्स को बंद कर देता हूँ तब मेरी बॉडी टेक ओवर कर लेती है और मेरे अटैक्स और डिफेंस के बारे में खुद सोचती है। पर यह सब कुछ हुआ है मार्शल आर्ट्स की वजह से। इसी वजह से मैं तुम्हें वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद अब तुम समझ गए होगे, ये मेरी आज तक की सीखी हुई सबसे मुश्किल टेक्निक है, पर एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते ये मेरे लिए एक अल्टीमेट टूल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक सुपर सैयन से बिल्कुल उल्टी है। जिस तरीके से सुपर सैयन बनने के लिए हम अपने इमोशंस को पूरी तरीके से आज़ाद होने देते हैं, उसी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने के लिए तुम्हें इमोशंस को पूरी तरीके से छोड़ना होता है। ब्रोली गोकू की ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है। ब्रोली बोलता है कैकरॉट, मैं ये कब तक कर पाऊंगा। गोकू एकदम से पावर डाउन करता है और इस बात पे स्माइल करता है। वो बोलता है ब्रोली, सबसे पहले तो तुम अपने अंदर की ताकत को कंट्रोल करना सीखो। तुम्हारे अंदर जो ताकतें हैं वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की हैं। मेरे हिसाब से अगर तुम उन ताकतों को कंट्रोल करना सीख गए तो शायद तुम्हें इस टेक्निक की ज़रूरत ही ना पड़े। ब्रोली बोलता है कि ठीक है, समझ गया। इसके बाद गोकू ब्रोली से पूछता है कि क्या तुम अपने सेंजुबिन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ब्रोली बोलता है कि नहीं, फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही, उसका इस्तेमाल मैं कभी और करूँगा। इसके बाद हम ब्रोली की इस मेमोरी से बाहर आ जाते हैं और ब्रोली को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। उसकी हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ब्रोली एक पोडियम की तरफ देख रहा होता है जिस पोडियम पर चिलाई खड़ी थी। चिलाई को ब्रोली की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। इसके बाद वो अपनी जेब में हाथ डालती है और उसमें से सेंजुबिन निकालती है। जैसे ही वो सेंजुबिन निकालती है वो सोचने लग जाती है कि ब्रोली को ये सेंजुबिन कैसे दिया जाए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट चिलाई को देख लेते हैं। वो बोलते हैं कि वो क्या सेंजुबिन है, क्या तुम उस सेंजुबिन को ब्रोली को देना चाहती हो। चिलाई एकदम से घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वो कुछ गलत करने जा रही है। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमें लगा ही था ऐसा कोई ना कोई ज़रूर करेगा। एकदम से ग्रैंड प्रीस्ट अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं और चिलाई एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। अगले ही सेकंड वो ब्रोली के पास पहुँच जाती है। ब्रोली भी उसे देख के काफ़ी हैरान होता है। चिलाई के हाथ में सेंजुबिन था। वो बोलते हैं कि ब्रोली, क्या तुम बोल सकते हो, ब्रोली मुझसे बात करो। पर ब्रोली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और चिलाई भी ये बात समझने लग जाती है। ब्रोली ने अपने चेहरे पर जिरेन के बहुत ही ताकतवर अटैक्स को झेला होता है और इस वक्त बोलने की हालत में भी नहीं है। इसके बाद चिलाई अचानक से ही उस सेंजुबिन को खा जाती है। ब्रोली ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान होता है। तभी एकदम से चिलाई ब्रोली को किस करती है। चिलाई सेंजुबिन को च्यू करके ब्रोली के मुंह में डाल देती है ताकि ब्रोली उसे निगल सके और एकदम से फिर से ताकतवर बन सके। ब्रोली पहले तो थोड़ा सा हैरान होता है, पर फिर वो समझ जाता है कि चिलाई क्या करना चाहती है। गोकू भी समझ चुका होता है कि चिलाई क्या कर रही है और इसके बाद गोकू पावर डाउन कर लेता है क्योंकि गोकू समझ चुका है कि उसका काम खत्म हो गया है। चिलाई एकदम से ब्रोली को किस करना बंद कर देती है। जिरेन को ये दोनों ही बात समझ नहीं आती। वो समझ नहीं पाता कि गोकू ने पावर डाउन क्यों किया था और उसे ये भी समझ नहीं आता कि चिलाई ने आखिरकार ब्रोली को किस क्यों किया। जैसे ही ब्रोली की बॉडी सेंजुबिन की वजह से ठीक होती है, वैसे ही उसकी बॉडी चमकने लग जाती है। चिलाई को समझ नहीं आता कि आखिर ब्रोली के साथ क्या हो रहा है। वो हैरानी से ब्रोली की तरफ देख रही होती है। ब्रोली की बॉडी के अंदर से इतनी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है कि वो हर तरफ फैल चुकी होती है। ये एक नई गॉड का जन्म है और गैलेक्सी में हर जगह रोशनी फैल जाती है। ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ हो चुकी होती है कि चिलाई उस तरफ देख भी नहीं पा रही होती। और जैसे जैसे वो रोशनी कम होने लग जाती है, चिलाई देखती है कि उसके सामने क्या है। वो देखती है कि ब्रोली पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है। उसके बालों का रंग भी चेंज हो चुका है और उसकी छाती में एक अजीब सी रोशनी चमक रही है। इस फाइट में ब्रोली की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो एक सैयन गॉड में आराम से बदल पाया और उस फॉर्म को उसने सुपर सैयन के साथ मिला दिया और आखिरकार वो सुपर सैयन ब्लू में बदलने में कामयाब रहा। ये उसने ठीक उसी तरीके से किया जिस तरीके से गोकू ने उसे करना बताया था। ब्रोली एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार है और जिरेन के साथ उसकी फाइट कैसे आगे बढ़ेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आज की ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहती हैं। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माई हीरो एकेडमी के भी फ़ैन है वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, तो जाइए और वहाँ की वीडियोस भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।